सुंदरकांड हनुमान जी की अद्भुत यात्रा। माता सीता का रावण द्वारा हरण हो चुका था। भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण सागर तट पर पहुंचे, जहां वानर राज सुग्रीव, अंगद, जामवंत और अन्य वानर सेनापति उनके साथ थे। सभी एक ही चिंता में थे, माता सीता कहाँ हैं? कई दिनों की खोज के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तब वृद्ध जामवंत ने हनुमान जी को उनकी असली शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही हनुमान जी को अपने दिव्य सामर्थ्य की याद आई, उन्होंने श्री राम का नाम लेकर प्रणाम किया और एक भीषण गर्जना के साथ सागर लांघने के लिए छलांग लगा दी। आकाश में उड़ते हुए देवताओं ने उनकी जयकार की। समुद्र देव ने उन्हें विश्राम के लिए मैना पर्वत भेजा, परंतु हनुमान जी ने कहा, सीता माता की खोज से बड़ा कोई विश्राम नहीं। रास्ते में सुरसा नामक नागमाता ने उन्हें परखने के लिए मुंह फैलाया। हनुमान जी विशालकाय बने, फिर अचानक सूक्ष्म होकर उसके मुंह से निकल गए और नम्रता से प्रणाम किया। आगे सिंहिका नामक राक्षसी ने उनकी परछाई पकड़ ली, परंतु हनुमान जी ने उसे मार गिराया। अंततः वे पहुंचे स्वर्णमयी लंका में। रात का समय था। उन्होंने स्वयं को छोटा कर लिया और नगर में प्रवेश किया। चारों ओर सोने के महल, राक्षसों के रथ और पहरेदार दिखाई दिए। खोजते खोजते हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे, जहां एक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी थीं, श्री राम का स्मरण करती हुई, आंसुओं से भीगी पर दृढ़ संकल्पित। इसी बीच रावण वहां आया और सीता माता को भय दिखाकर अपनी रानी बनने का प्रस्ताव दिया। सीता माता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रावण, मैं केवल श्री राम की हूं, सदा उनकी ही रहूंगी। रावण क्रोधित होकर चला गया। उसके जाने के बाद हनुमान जी धीरे से वृक्ष से उतरे और श्रीराम का नाम लेकर बोले, माते, मैं श्रीराम का दूत हूँ। उन्होंने राम की मुद्रिका अंगूठी सीता माता को भेंट की। सीता माता की आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। उन्होंने अपने चूड़ामणि हनुमान जी को दिया, श्रीराम को पहचान देने के लिए। वापस लौटने से पहले हनुमान जी ने सोचा कि लंका की शक्ति देख लेनी चाहिए। वे विशाल रूप में आकर राक्षसों को मारने लगे, अंततः पकड़े गए और रावण की सभा में ले जाए गए। रावण ने आदेश दिया, इनकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने हंसते हुए जय श्री राम का जयघोष किया और पूंछ की आग से पूरी लंका जला दी। फिर समुद्र में कूदकर आग बुझाई, श्री राम का नाम जपा और लौट आए। समुद्र पार करके जब वे श्री राम के चरणों में पहुंचे, उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मैंने माता सीता को देखा है, वे अशोक वाटिका में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने सीता का चूड़ामणि श्रीराम को दिया। श्री राम ने भाव विभोर होकर हनुमान को गले लगा लिया और कहा, हे हनुमान, तुम्हारे समान भक्त इस सृष्टि में कोई नहीं। इस प्रकार सुंदरकांड का अंत आशा, भक्ति और विजय के संदेश से होता है। जो सच्चे मन से राम का नाम लेता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है।